अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसके आधा मशक के सवाल नंबर 2 और 3 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल हमारे पास कहता है जी बराबर 8 जमा 9 अयोटा का जमी और ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। तो हमने इसका इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने जमी मकूस भी मालूम करना है और ज़रबी मकूस भी मालूम करना है। तो पहले हम इसका जमी मकूस मालूम करते हैं, उसके बाद हम इसका ज़रबी मकूस मालूम करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया है, इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए तो जी बराबर आ गया 8 जमा 9 अयोटा, ये हमारे पास आ गया। ये आ गया जी का जमी मकूस। जमी मकूस क्या था, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ, मीन सिर्फ अलामत चेंज कर दी, नहीं माइनस लगा देने। माइनस जी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की अलामतें चेंज करें, -8 -9 अयोटा। ये हमारे पास आ गया जी इसका जमी मकूस। जमी मकूस की कंडीशन देखे तो उसने कहा था साबित इस तरह से करते थे, मीन जी जमा इंटू माइनस जी करें तो ये किसके बराबर है, 0 के। अब हम इसको साबित करते हैं, देखते हैं कि ये 0 के बराबर आता है या नहीं हमारे पास। इसको आप लोग यहाँ से इस तरह से लिख लेना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जी जमा माइनस जी, ये 0 के बराबर आना चाहिए। जी किसके बराबर है जी, 8 जमा 9 अयोटा, ये हमारे पास आ गया प्लस, उसके बाद माइनस जी किसके बराबर है, -8 -9 अयोटा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 8 जमा 9 अयोटा -8 -9 अयोटा। अब ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, प्लस का 9 अयोटा माइनस का 9 अयोटा कैंसिल, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास 0 के बराबर। तो यही हमारे पास क्या आ गया इसका, ये हमारे पास आ गया जिस जी का जमी मकूस क्या आ जाएगा, ये फाइनल इसका आंसर आप लोग बुक पे देखेंगे तो ये वाला हमारे पास इसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर, ये आप लोगों ने प्रूफ लाजमी करना होता है। छोटा सा इधर तक कर देंगे, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो कह लें कि फीक के नंबर होंगे, या एक नंबर या आधा नंबर वो काट भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग ये लिख दें, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये भी आप लोगों ने साथ में लाजमी करना होता है। अब हम क्या करते हैं जी, इसका ज़रबी मकूस मालूम करते हैं। तो इधर हम इसको लिख लेते हैं हमारे पास जी, ये हमारे पास है जी बराबर 8 जमा 9 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो आप लोगों ने लिख लेना है जी जी का ज़रबी मकूस, ज़रबी मकूस। अब ज़रबी मकूस क्या था, इनवर्स था ना, हमने पढ़ा था कि z.1/z किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने आप लोग याद रखना, ये जो हमारे पास है ना बटे में, इसको हम ये इस तरह से भी लिख सकते थे, z इनवर्स, ये हमने मालूम करना है। अब इसमें देखिए z का ज़रबी मकूस हमारे पास आ जाएगा जी, डायरेक्ट कर ले 1/z, किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, एज इट आ गया। z किसके बराबर है, 8 जमा 9 अयोटा। अब बटे में अयोटा आ चुका है, जब बटे में अयोटा जे फिर हम इसको क्या करते थे, रैशनलाइज कर ले जी, 8 -9 अयोटा बटे में हमारे पास आ जाएगा 8 -9 अयोटा। रैशनलाइज किस तरह से करते थे, अयोटा की लामत चाहिए कांजुगेट के साथ ऊपर भी ज़रब कर देना, नीचे भी ज़रब कर देना। अब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 8 -9 अयोटा बटे में फार्मूला है a + b इंटू a - b, ये तो आप लोगों को रट्टा लग जाना चाहिए। अब इसमें देखिए a का स्केयर -b का स्केयर, ये फार्मूला मैं आप लोगों को ऊपर इधर लिख के बता देता हूं। देखिए ये था a² - b² इक्वल किसके, a + b इंटू a - b। अब ये देखें तो हमारे पास ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लोज करके लिखेंगे a² - b²। तो इसको आप लोगों ने इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे क्लोज कर ले, a का स्केयर मीन 8 का स्केयर हमारे पास a आ गया, उसके बाद b हमारे पास क्या 9 अयोटा, तो माइनस फार्मूले का 9 अयोटा का स्केरिया आ गया। अब 8 का स्केल लें तो क्या आता है, 8 को आप लोगों ने 8 से ज़रब करना होता है। नहीं समझ आ रही, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है जी 8 का स्केल, तो किसके बराबर आ जाएगा, 64 के बराबर। इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, 8 -9 अयोटा, 8 -9 अयोटा बटे में आ जाएगा 64 माइनस 9 का स्केयर। 9 का स्केयर हमारे पास वैसे था 81, तो अब इसमें देखिए तो इसको आप लोगों ने इस तरह से करना है, 9 का स्केयर हमारे पास 81 आ गया, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 81 अयोटा स्केयर, ये आ गया। अब इसकी अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो 9 अयोटा 8 -9 अयोटा बटे में आ जाएगा 64 माइनस 81 इंटू क्या आ जाएगा जी -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 8 -9 अयोटा बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 64 माइनस माइनस प्लस 81 एकम 81 आ जाएगा। अब 64 जमा 81 करें हमारे पास क्या था, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं
64 जमा 81, ये आ जाता है 145 के इक्वल। अब इसको आप लोगों ने यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसका एक दो स्टेप हैं, इसको आगे हम यहाँ पे इधर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 9 आयोटा बटे में आ जाएगा जी 145। अब 145 8 के नीचे भी है और 9 के नीचे भी, तो इसको अलग कर ले। 8 बटा 145 आ गया माइनस 9 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा 145 बटे में आ जाएगा। अब इसको हम कट करें तो ये सिंपलीफाई करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, इसको एज इट रहने दें। अब इसमें देखिए ऊपर हमारे पास है 8 तकसीम करें जी 145, ये हमारे पास है। अब ये किसकी इक्वल आ गया, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। अब देखिए 8 बटा 145 ये आ चुका है। आप लोगों के पास अगर इस तरह का आप लोगों को कैलकुलेटर बाई करना ही है तो एक अच्छा सा कैलकुलेटर ले लें जिसमें बटा भी सब कुछ इस तरह से क्लियरली वाज़ेह नजर आता हो, इस तरह से, या इस तरह का कैलकुलेटर ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें देखें तो उसके बाद 9 को भी देख लेते हैं। 9 में ख्याल से कट होता है, 9 डिवाइडेड बाई 145 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी कट नहीं होता, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तक ही आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा जी। उसके बाद ये आप लोग बैठ के नोट कर लें, क्योंकि नोट साथ साथ जरूर बनाएं। ये हमने ज़रबी माकूस मालूम किया और ये वाला हमने क्या किया जी, इसका जमी माकूस मालूम किया। सवाल नंबर 4 क्लियर है जी। उसके बाद कमेंट्स में आप लोग अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। कमेंट्स में लाजमी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट्स के बॉक्स का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास है जी सवाल नंबर 5। अगर Z1 बराबर 3 जमा 4 आयोटा और Z2 बराबर 2 जमा 3 आयोटा हो तो तस्दीक करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किस कहती है, राइट हैंड साइड की। मीन Z1 प्लस Z2, इसके ऊपर बाहर मीन इसका कॉन्जुगेट लेना है। पहले इन दोनों को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। उसके बाद इक्वल किसके, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसमें मैंने सवाल यहाँ पे लिख लिया। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 प्लस Z2, इसके ऊपर क्या सारे का बार है। पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख लें Z1 प्लस Z2। Z1 किसकी इक्वल है जी, Z1 है 3 जमा 4 आयोटा, ये आ गया, प्लस करें, प्लस Z2 किसके बराबर है 2 जमा 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया 2 जमा 3 आयोटा। अब इसके ब्रैकेट ओपन करें, 3 जमा 4 आयोटा प्लस 2 जमा 3 आयोटा। अब आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ जमा करते थे, हकीकी वाली को हकीकी के जमा, नंबर को नंबर के। अब देखें 2 जमा 3 करें, या आप लोग इस तरह से लिख रहे हैं 3 जमा 2। मैं आसानी के लिए आप लोगों के लिख रहा हूं ताकि सभी को समझ आ जाए। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये यहाँ से क्लियर नहीं होता, तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए सारे कुछ है। आप देखिए ये मैंने आसानी के लिए लिखा है, इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 4 आयोटा जमा 3 आयोटा, इस तरह से। आप देखें 3 जमा 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ गया, प्लस 4 आयोटा जमा 3 आयोटा करें हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, Z1 प्लस Z2। उसने क्या कहा था कि Z1 प्लस Z2 बार इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसके ऊपर भी बार लिखे, इस सारे के ऊपर भी बार लिखे। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास थी 5। अलामत चेंज करनी होती है, कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब आयोटा वाली की अलामत चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा, और यही हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी जी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरह से सर्कल करके इसको आप लोगों ने कह देना है, ये मसावात हमारे पास आ गई 1। उसके बाद है जी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड हमारे पास है जी, राइट हैंड साइड लिख लें Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब इनका पहले वो कहता है कॉन्जुगेट ले, उसके बाद इनको जमा करना है। तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 लिख के इस तरह से आप लोगों ने कहना है इसका कॉन्जुगेट। अब देखिए Z1 किसके बराबर है 3 जमा 4 आयोटा, ये ऊपर में लिखा 3 जमा 4 आयोटा, तो इसको नीचे लिख लें जी 3 जमा 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। अब इसमें देखें तो Z1 बार मीन इसका कॉन्जुगेट। अब अलामत चेंज कर दिया आयोटा वाली की, बार ऊपर खत्म कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास आ गया Z1। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट ले, Z2 किसके बराबर है ये देखें तो 2 जमा 3 आयोटा, तो इसको हम लिख लेते हैं जी 2 जमा
3 आयोटा। इसके ऊपर हमारे पास बार आ गया। अब इसका बार खत्म कर दे, मीन Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। इधर हमारे पास आयोटा के अलामत चेंज करके आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये Z2 का कॉन्जुगेट है, ये Z1 का कॉन्जुगेट, उसने कहा इन दोनों को प्लस करें, तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं जी। यहाँ पे आप लोग लिख लें जी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल किसके आ जाएगा, ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया, प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करें क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। नंबर को नंबर के साथ करें, आयोटा वाली टर्म को आयोटा वाली के साथ प्लस माइनस करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जाएगा 3 जमा 2 3 जमा 2, इस तरह से लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है, आसानी के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ। उसके बाद प्लस प्लस आ गया माइनस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। अब इनको प्लस कर लें, इनको प्लस कर लें, 3 जमा 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, इधर जी हमारे पास आ जाएगा 5, उसके बाद प्लस इनटू। अब इसको देखें तो हमारे पास माइनस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। मैंने क्या कहा था, अगर अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर माइनस होते, अगर अलामतें सेम आ जाए फिर नंबर प्लस होते। ये सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, नंबर दोनों प्लस होंगे। तो माइनस का 3 माइनस का 4 करें क्या आ जाएगा माइनस का 7, तो इधर हम लिख लेते हैं माइनस का 7 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग ब्रैकेट ओपन कर ले, क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा आ गया। अब इसमें देखें तो हमने क्या निकाला जी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया 5 माइनस 7 आयोटा, और ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। इसको आप लोगों ने कह देना ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई, मसावात हमारे पास आ गई 2, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई मसावात 2। आप नीचे आप लोगों ने लिख देना इस तरह से कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी राइट हैंड साइड। अब इसमें देखिए तो 5 माइनस 7 आयोटा है, मसावात 2 का आंसर आया, मसावात 1 देखे तो 5 माइनस 7 आयोटा है, दोनों का सेम है, तो हम क्या देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके राइट हैंड साइड के। ये था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम इसका दूसरा जो सोल्व करते हैं, इसको बैठ के आप लोग नोट कर लें अच्छी तरह से, आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाएंगे आप लोगों को एग्जाम के दिनों में आपके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा जी सोल्व हो गया। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड वाला पार्ट मीन Z1 Z2 का बार, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हमने प्लस किया है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी Z1 कॉन्जुगेट अलग से लेना है, Z2 अलग से कॉन्जुगेट ले, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 इस सारे का कॉन्जुगेट। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, Z1 Z2, Z1 किसके बराबर है, ये हमारे पास है 3 जमा 4 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 3 जमा 4 आयोटा, ये आ गया। ज़रब किससे हो रहा है Z2 किसके बराबर है 2 जमा 3 आयोटा, तो इसको हम करते हैं जी 2 जमा 3 आयोटा से 2 जमा 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, पहले 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, फिर 4 आयोटा के इन दोनों के साथ, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 जमा 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 4 आयोटा इंटू 2 जमा 3 आयोटा। आसानी के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास अब इनको ज़रब करें, 3 2 कितना आ जाएगा 6, उसके बाद 3 3 9 आयोटा, उसके बाद 4 2 हमारे पास 8 आयोटा आ गया, उसके बाद 4 3 12 प्लस 12 आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 एज इट आ गया, 9 जमा 8 आयोटा करें क्या आ जाएगा हमारे पास 9 जमा 8 आयोटा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 आयोटा, प्लस 12 एज इट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें जी, हमारे पास आ जाएगा 6 जमा 17 आयोटा, 12 एकम 12 हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस 12 आ गया। अब 6 माइनस 12 करें, अलामतें मुख्तलिफ है, नंबर माइनस होंगे, मीन 12 में से 6 को निकाल दे क्या आ जाएगा माइनस का 6 आएगा। माइनस क्यों आया, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसीलिए। उसके बाद प्लस 17 आयोटा एज इट आ गया, ये हमारे पास आ गया जी Z1 Z2। अब हमने क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट लेना था, तो इसको नीचे लिख लें Z1 Z2, इसका सारे का बाहर कॉन्जुगेट, इसका भी ले लें -6, उसके बाद प्लस 17 आयोटा, -6 जमा 7 आयोटा। अब इसको भी ऊपर भी हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, इसकी भी आप लोग इस तरह से ऊपर लाइन लगा दें, ये इसका कॉन्जुगेट का सिंबल है। अब इसको हम चेंज कर देंगे, अलामत सिर्फ आयोटा वाली की चेंज करनी है, ये 6 वाली की अलामत नहीं चेंज, सिर्फ आयोटा वाली की। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आ जाएगा -6 -17 आयोटा, ये हमारे पास आ गया जी Z1 Z2 कॉन्जुगेट
इसका हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास एक साइड सोल्व होगी। इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास क्या है 1। अब हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर राइट हैंड साइड भी सोल्व कर लेते हैं। इसको आप लोग बैठ के नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको सोल्व करते हैं। ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको लिख लिया जी, राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। कहते हैं पहले इनका कॉन्जुगेट ले, फिर इसका कॉन्जुगेट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब पहले कॉन्जुगेट ले, पहले लिख रहे जी Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 के ऊपर बार लगाए, इधर Z1 किसके इक्वल मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 जमा 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले ले, बाहर का मतलब क्या है कॉन्जुगेट। अब इसका अलामत चेंज कर दे आयोटा वाली के, क्या जगह 3 माइनस 4 आयोटा। ये आ गया जी Z1 का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट ले ले, फिर इस ऊपर वाली जो हमारे पास बाहर होती है इसको खत्म कर दे करें। सेम इसके सामने Z2 का कॉन्जुगेट ले लें। Z2 हमारे पास क्या जी Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। अब इसकी भी अलामत चेंज कर दी, आयोटा वाली की साथ के टर्म चेंज करनी है, क्या जगह 2 माइनस 3 आयोटा। ये आ गया जी Z2 का भी कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे लिख लें Z1 बार Z2 बार कॉन्जुगेट। इसको बार भी पढ़ सकते हैं, कॉन्जुगेट भी पढ़ सकते हैं। Z1 किसकी इक्वल है बार जो हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद Z2 किसके इक्वल है जी 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, पहले 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, माइनस 4 आयोटा के इन दोनों के साथ। तो इस तरह से आसानी के लिए लिख लें 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब 2 ज़रब 3 करें 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 को 3 से ज़रब करें 3 6 हमारे पास 3 3 हमारे पास क्या जाएगा 9 आयोटा। 4 3 हमारे 4 2 हमारे पास क्या जाएगा 8 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा आ गया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इसको कर ले 4 3 हमारे पास 12 आयोटा स्केयर आएगा, इधर हमारे पास क्या जाएगा आयोटा स्केयर। उसके बाद 6 माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की रहेगी, माइनस का 9 आयोटा माइनस का 8 आयोटा करें क्या जाएगा माइनस का 17 आयोटा, ये आ गया प्लस 12 एज इट आ गया। आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें देखिए 6 माइनस 17 आयोटा, 12 एकम 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12, तो प्लस का 6 माइनस का 12 करे क्या आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 17 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो Z1 बार Z2 बार, ये हमारे पास आ गई जी इसकी राइट हैंड साइड। इसको आप लोगों ने कह देना है ये हमारे पास आ गई इक्विशन नंबर मसावात 2। नीचे लिख देना जी पस साबित हुआ कि क्या साबित हुआ जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब देखिए मसावात 1 हमने क्या निकाली है, ये निकाली जी मसावात 1 देखिए तो हमारे पास क्या थी -6 माइनस 17 आयोटा, यही था। उसके बाद मसावात 2 देखिए तो हमने क्या निकाली -6 माइनस 17 आयोटा, तो दोनों सेम है। हमने नीचे लिख दिया जी पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं जी इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी इसका थर्ड वाला पार्ट Z1 ओवर Z2, इसके ऊपर सारे का बार है। पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लें जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके Z1 ओवर Z2 होल का क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट। अब पहले Z1 और Z2 को सोल्व करें, Z1 ओवर Z2, Z1 किसके इक्वल है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये हमने लिखा 3 जमा 4 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 जमा 4 आयोटा बटे में हमारे पास Z2 किसके बराबर है 2 जमा 3 आयोटा, 2 जमा 3 आयोटा। अब बटे में आयोटा आ जाए, फिर हम क्या करते थे रैशनलाइज करते थे, इसको भी रैशनलाइज कर लें 2 माइनस 3 आयोटा। अलामत चेंज करके हमने इसको ज़रब भी करना था, तकसीम भी करते थे, इसी के अलामत चेंज करते, बटे वाली की अलामत चेंज करके कॉन्जुगेट लेना ना, तो अलामत चेंज करके आयोटा वाली की हम ज़रब भी कर देते तकसीम भी, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसको सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है वैसे इसको आप देखिए एक बार एज इट लिख लें इसको 3 जमा 4 आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा ऊपर वाले से नीचे वाली से, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। बटे में देखें तो हमारे पास क्या जी 2। अब इसमें ए फार्मूला, कौन सा फार्मूला है ये मैं आप लोगों को पार्ट 1 में भी बताया था। अब इसमें देखिए ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर है, ये बराबर है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूले को यूज करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो हम इसको यहाँ पे करते हैं
यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हमारे पास क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का स्केयर, ए हमारे पास क्या है 2 का स्केयर आ गया, माइनस बी हमारे पास क्या है 3 आयोटा का स्केयर, ये आ गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आयोटा को इन दोनों के साथ, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 3 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 का स्केयर, 2 का स्केयर आ गया 4 माइनस 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर साथ में एज इट आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, इसको कर ले जी 2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ दर्ब करें, क्या आ जाएगा 6, उसके बाद 3 × 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा, सेम इसको करें 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आयोटा, इसको करें तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4 3 हमारे पास 12 आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्केयर आ गया, बटे में क्या आ जाएगा जी 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ऊपर वाली को सोल्व करें, क्या आ जाएगा जी 6 माइनस, अब देखिए 9 आयोटा में से 8 आयोटा को माइनस कर दे, अलामतें मुख्तलिफ है, नंबर माइनस होंगे, तो क्या आ जाएगा इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो 9 में से 8 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -12 आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 की इक्वल है, बटे में आ जाएगा जी हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 9 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12 बटे में क्या आ जाएगा जी 4 × 9 करें हमारे पास क्या जाएगा 4 × 9 करें 13। अब ऊपर वाली को सोल्व करें, 6 × 12 करें हमारे पास क्या जाएगा 18 माइनस आयोटा, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो मैं लिख लिया जी 18 माइनस आयोटा। अब ये देखें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया कि 6 × 12 करें तो 18 जगह माइनस आयोटा एज इट, बटे में 13 भी हमारे पास क्या जाएगा एज इट। तो इसको अब 13 इसके नीचे भी है आयोटा के नीचे भी है, तो इसको अलग कर ले इस तरह से, 18 बटे हमारे पास क्या जाएगा 13 माइनस 1/13 1/13 साथ में आयोटा, इस तरह से लिख ले, इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी Z1/Z2। हमें क्या चाहिए था इसका बार, मीन इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, इसके ऊपर बार है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट किस तरह से लेना है, नीचे आप लोग इस तरह से एक बार एज इट लिख लें Z1/Z2, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है इस तरह से सारे के ऊपर बार लगाना है, इस तरह से बार लगाएं इक्वल, इसके ऊपर भी लगाएं 18 बटे हमारे पास 13 माइनस 1 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आयोटा, इसके सारे के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आप लोग इसको भी क्लोज करके सारे के ऊपर बार लगा लें। अब बार का क्या मतलब है कॉन्जुगेट। अब आयोटा वाली क्या अलामत चेंज करनी, ये आयोटा वाली टर्म है तो इस माइनस को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास देखें तो 18 बटे हमारे पास 13 प्लस 1 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आयोटा, ये हमारे पास आ गया जी Z1/Z2, इसके ऊपर बार, ये हमारे पास आ गई मसावात इसकी 1 या आप लोग कह ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली। अब हम क्या करते हैं इसको आप लोगों ने कह देना है मसावात 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करने, राइट हैंड साइड सोल्व देखें तो हमारे पास क्या है Z1/Z2, Z1 अलग से बार है Z2 का अलग से बार है, तो पहले हम इस राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लें, राइट हैंड साइड इक्वल किसके Z1 के ऊपर बार डिवाइड में Z2 के ऊपर बार। अब पहले इनका Z1/Z2 दोनों का बार निकाल लें, तो Z1 लिखें जी, Z1 के ऊपर बार है, Z1 किसकी इक्वल है हमारे पास ये 3 × 4 आयोटा, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 × 4 आयोटा, इसका बार आ गया। उसके बाद Z1 है ये, उसके बाद Z1 इसके ऊपर बार, इसकी बार खत्म करें तो आयोटा वाली की अलामत चेंज हो जाएगी, 3 - 4 आयोटा आ गया, ये आ गया। इसी के सामने आप लोग ले लें जी Z2 का बार, Z2 का बार, Z2 किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा, तो इसको हम कर लेते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 + 3 आयोटा। अब इसके ऊपर भी बार लगाएं, इसकी बार खत्म करें तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा वाली की अलामत चेंज कर दें, 2 - 3 आयोटा, ये आ गया Z1 का कॉन्जुगेट और ये हमारे पास आ गया Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इसको किया सेम वैसे इसको करने। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड में Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट हमने क्या निकाला है 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा बटे में आ जाएगा जी Z2 कॉन्जुगेट हमने क्या निकाला है, Z2 कॉन्जुगेट निकाला है 2 - 3 आयोटा बटे में आयोटा आ गया। इसको रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, आयोटा वाली की अलामत चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा जी 2 + 3
2 जमा 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाली से। देखिए 3 को इन दोनों के साथ ज़रब कर लें, इस तरह से आसानी के लिए लिख लें। 3 इंटू क्या आ जाएगा 2 जमा 3 आयोटा, उसके बाद माइनस 4 आयोटा। अब इसको भी इन दोनों के साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 जमा 3 आयोटा। इस तरह से कर ले, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से कर ले करें ताकि सभी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई गलती के चांसेस ना आए। अब नीचे फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मैंने आप लोगों को अभी इधर भी बताया। अब देखिए ये वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करना है, तो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखें तो ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस बी हमारे पास क्या 3 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको अब ओपन करते हैं, इसको हम इधर आगे कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 3 3 9 आयोटा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6 जमा 9 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद आगे वाला देखें तो हमारे पास क्या माइनस 4 2 8 आयोटा आ जाएगा, माइनस 8 आयोटा, यहाँ पे लिख लें माइनस 8 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 2 4 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। बटे में देखें तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कौन सा जी हमारे पास 2 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर ले हमारे पास 9, तो 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। इसको सोल्व कर ले हमने, इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, अब 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, तो करें क्या आ जाएगा प्लस का आयोटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, बटे में इसको सोल्व करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास जी -1 के इक्वल है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद करें जी इसको हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, बटे में ये हमारे पास आ गया। ऊपर सोल्व करें तो 6 जमा 12 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 18 जमा आयोटा, ये हमारे पास आ गया। बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 9 जमा 4 जमा 9 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब 13 इसके नीचे भी इसके नीचे भी अलग अलग कर लें, 18 बटे हमारे पास 13 आ जाएगा। उसके बाद प्लस आयोटा हमारे पास बटे 13, या आप लोग इसको जैसे हमने इसको लिखा ना वैसे लिख लिया। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 18 बटे हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 1 बटे 13 साथ में आयोटा, इस तरह से लिख ले 1 बटे 13 साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी राइट हैंड साइड, मीन Z1 का कॉन्जुगेट बटे में Z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अब हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसका पहले हमने कॉन्जुगेट ले लिया, इसीलिए हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना। तो इसको आप लोग सर्कल करें, इसको कह दें ये मसावात हमारे पास क्या आ गई, मसावात हमारे पास ये आ गई जी मसावात 2। इसको हम नीचे लिख देते हैं, पास साबित हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई राइट हैंड साइड। आप देखिए दोनों मसावात हैं 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13 जमा 1 बटा 13 आयोटा साथ में एज इट आ गया। तो हम लिख देते हैं जी पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या जी इसका थर्ड वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसको आप लोग ने नोट करना है तो इधर से आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी पहले इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि नोट्स लाजमी बनाए, एग्जाम के दिनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होगा। ये हमारे पास आगे इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे देखें तो यहाँ से इसको भी आप लोग नोट कर लें जी। ये हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, उसके बाद ये इसकी राइट हैंड साइड है, इधर से इधर तक हमारे पास आ गई जी इसकी राइट हैंड साइड। इसको आप लोग अच्छी तरह से बैठ के नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 4 वाला 5 वाला 6 वाला बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसको हम आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। 4 वाला करते हैं जी। ये मैंने लिख लिया 4 वाला पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले इसकी जी, पहले हम कह लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड Z1 का मोड, इसके ये किसकी अलामत है मोड की अलामत, मीन मोडुलस। अब इस मोडुलस का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था जी Z1 का मोडुलस हम ले रहे हैं तो इसका फार्मूला था x² प्लस y², इसके ऊपर जजर है। अब x किसको हम कहते थे, जो Z1 के साथ आयोटा के बगैर वाली टर्म को हम x कहते थे, आयोटा वाली के साथ उसको हम y कहते थे। अब x हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस y हमारे पास क्या आयोटा के साथ वाली, आयोटा नहीं लेनी सिर्फ आयोटा के साथ वाली, तो आयोटा के साथ क्या हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास जजर 3 का स्क्वायर लें 9 प्लस आयोटा 4 का स्क्वायर लें हमारे पास क्या आ जाएगा 16
16, इसका हमारे पास आ गया 9 जमा 16 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 जमा 16 करें हमारे पास 25 आता है जी। 25 का जजर हमारे पास क्या होता है 5। कैलकुलेटर के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, अब देखें जजर लिखें 25 लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कमजोर जिनको ये नहीं पता होता तो ये उनके लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा। 25 का जजर हमारे पास 5 आएगा, ये आ गया Z1 का मोड। इसको हम क्या देते हैं हमारे पास आगे जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए जी Z1 के कॉन्जुगेट है माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। अब पहले हमने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका Z1 का माइनस भी ले लेंगे। पहले कॉन्जुगेट लें, Z1 का हमारे पास आ गया जी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किस तरह से लेंगे, अलामत चेंज कर देंगे। Z1 क्या है हमारे पास जी ऊपर देखें तो हमारे पास है 3 जमा 4 आयोटा, तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 3 जमा 4 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अलामत चेंज करें, आयोटा वाली की टर्म की अलामत चेंज कर देंगे। 3 माइनस 4 आयोटा आ गया, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट। उसने कहा माइनस, तो अब इसको माइनस करेंगे, दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल किसका आएगा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अलामतें चेंज कर देंगे। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, दोनों की अलामतें चेंज। ये अब इसका हमने मोड लेना है, इसका हमने मोडुलस फाइंड करना है। तो इसको आप लोग नीचे इस तरह से लिख लें माइनस Z1 का मोडुलस। फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर जजर है, ये वाला फार्मूला सेम यही आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब एक्स हमारे पास आयोटा के बगैर वाली होती है, वाई हमारे पास आयोटा के साथ वाली, तो इसको हम लिखते हैं जी माइनस 3 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर, इस तरह से माइनस 7 में लाजमी लिखिएगा। उसके बाद प्लस वाई के हमारे पास 4, तो 4 का स्केयर आ गया। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया जजर 3 का स्केयर, 3 के जो स्केयर है ये माइनस का कैंसिल है। अब इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर माइनस कहाँ पे चलेगी, अब इसमें देखिए इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, -3 लिखे ब्रैकेट क्लोज करें, उसके बाद इसका स्केयर ले लें तो क्या आ जाएगा 9। माइनस किधर चलेगी, माइनस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाती है, मैथ का रूल है। अब इसमें देखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्केयर करें हमारे पास क्या है 16, इसके ऊपर हमारे पास जजर 9 जमा 16 करें क्या आ जाएगा 25। 25 का जजर ले किसके बराबर आता है जी 25 का जजर हमारे पास 5 आता है, तो ये हमारे पास क्या आ गई इसके राइट हैंड साइड Z1 का माइनस Z1 का बार हमने कॉन्जुगेट ले तो क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको आप लोग यहाँ पे आगे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख लें कि पास साबित हुआ, यहाँ पे लिख लें जी पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके राइट हैंड साइड के। यही हमने देखा। अब इसमें देखें तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये मसावत 1 है, इसको आप लोग कह दें ये मसावत हमारे पास क्या है जी ये मसावत 2 है। मसावत 1 और 2 का आंसर क्या है बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये पास साबित होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। अब हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं, ये बिल्कुल आसान से छोटे छोटे से, तो इंशाल्लाह इस तरह से हम बाकी के सारे पार्ट सोल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं, तो आप लोग प्यार में जरूर दिखाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। पास आगे जी इसका 5 वाला पार्ट Z2 डबल बार कॉन्जुगेट इक्वल Z2 है। अब पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या जी Z2 के ऊपर डबल बार कॉन्जुगेट है। अब Z2 का एक बार पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे। Z2 लिखें जी हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे मैं लिख लिया। अब इसका ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब इस आयोटा वाली की अलामत चेंज करके आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया Z2 का एक बार कॉन्जुगेट लिखा। अब इसी का दोबारा कॉन्जुगेट लें तो क्या आ जाएगा Z2 का डबल कॉन्जुगेट इक्वल किसका आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद देखें तो इसका Z बार का डबल बार कॉन्जुगेट लेना ना, तो इसकी अलामत फिर दोबारा चेंज कर दे, क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा Z2 का डबल बार कॉन्जुगेट। अब इसमें देखें तो ये क्या हमारे पास ये Z2 ही है। अब हमें क्या चाहिए था Z2 का डबल बार कॉन्जुगेट बराबर Z2 के, तो हमने ये देखा तो ये इसके बराबर आ गया। इसकी जहाँ पे ये लिखें ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने नीचे लिख देना है कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हमारे पास आ गई। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, या आप लोग नीचे लिख सकते हैं यही हमारे पास Z2 का डबल बार कॉन्जुगेट इक्वल Z2, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास दोनों साइडें क्या बराबर हैं। तो ये छोटा सा सवाल था, शोर के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ गया। उसके बाद हम इसका 6 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ, बड़े आराम से आप लोगों को सवाल करवा रहा हूँ। आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपनी राय से इज़हार ज़रूर किया करें। तो उसके बाद है जी हमारे पास 6 वाला पार्ट, देखिए जी हमारे पास है जी 6 वाला पार्ट। 6 वाला Z1 का बार Z1 है, Z1 के ऊपर बार बीन कॉन्जुगेट इक्वल किसका जी Z1
बार इसका हमारे पास होल का स्केयर है, मोड इसका स्केयर है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब z1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। z1 हमारे पास बराबर है जी 4 + 3 आयोटा, हमारे पास है 4 + 3 आयोटा, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे z1 इक्वल है 4 + 3 आयोटा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, z1 का कांजुबार, ये हमारे पास आ गया कांजुगेट। अब z1 का पहले कांजुगेट ले लें। z1 का कांजुगेट किसके इक्वल आएगा, एक बार इसको लिखे जी 4 + 3 आयोटा, इसके ऊपर बार आ गया, बार का मतलब कांजुगेट। अब इसके अलामत चेंज करें आयोटा वाली की, 4 - 3 आयोटा आ गया। z1 का कांजुगेट ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, z1 को z1 कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इसी कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जगह z1 के कांजुगेट इक्वल किसके है, z1 किसके इक्वल है, z1 हमारे पास है 4 + 3 आयोटा, ये आ गया। इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, z1 के कांजुगेट के साथ। z1 कांजुगेट हमने ये निकाला है, तो क्या जगह 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, क्या लगेगा यहाँ पे फार्मूला कौन सा, a² - b², a² - b², a + b इंटू किसके इक्वल था, a - b, तो इधर हमारे पास क्या जगह a - b, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में, तो क्लोज करके लिखेंगे कैसे, a² - b², तो इसको करें जी a², a हमारे पास है 4 का स्केयर, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आयोटा का स्केयर। उसके बाद 4 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 16, -3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्केयर, एज इट आ गया। हमारे पास क्या आ जाएगा 16 - 9 एज इट आयोटा स्केयर, -1 के इक्वल, माइनस माइनस हमारे पास प्लस 9 एकम 9, तो 16 + 9 करें क्या आ जाएगा 25, तो ये हमारे पास आ गई जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड z1 का कांजुगेट, ये इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप लोगों ने कह देना है ये हमारे पास आ गई मसावात 1। उसके बाद हमने क्या करना था, मसावात 2 मीन z2 का कांजुगेट इसके ऊपर स्केयर है, सॉरी z1 का मोड इसके ऊपर स्केयर भी है, तो z2 का मोड लिखे जी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड z1 का मोड होल का स्केयर। अब z1 का मोड होल का स्केयर, z1 मोड होल का स्केयर इक्वल किसके आ जाएगा, फार्मूला लिख ले x² + y², मोड की बात कर रहे हैं तो मोड का फार्मूला ये है। अब x हमारे पास क्या होता था, x हमारे पास था जी जो नंबर x, जो सिर्फ नंबर था वो हमारे पास x है, आयोटा वाली के साथ जो हमारे पास थी वो हमारे पास क्या होता है y होता है, मीन हकीकी अदद जो होता है x होता है, ख्यालाती हिस्सा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है y होता है। अब 4 + 3 आयोटा है तो x हमारे पास 4 आ जाएगा, इसको लिखे जो हमारे पास 4 का स्केयर, उसके बाद प्लस 3 का स्केयर, क्योंकि आयोटा के साथ हमारे पास क्या 3 है तो 3 का स्केयर, इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर आ गया। उसके बाद इसने क्या कहा है, इसके होल का स्केयर भी है, स्केयर कौन सा ये वाला। अब इसमें देखिए तो इधर हमारे पास z1 मोड होल का स्केयर है, तो ये स्केयर लिख लिया, स्केयर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 4 का स्केल है, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्केल है हमारे पास 16 + 9 का स्केल है हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केल है हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 16 + 9 करें, 16 + 9 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 25, तो यही हमने निकाला था। अब देखिए इधर भी हमारे पास 25 आया, इधर भी हमारे पास 25 आया, मीन z1 के ऊपर हमारे पास जो इसका होल का z1 मोड का स्केयर किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास ये आ गया 25 की, इसको कह दे मसावा 2। नीचे आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है, इसके नीचे जगह नहीं तो इधर लिख ले पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके राइट हैंड साइड के, ये आप लोगों ने इसके नीचे लिख देना है। अब इसमें देखें मसावात 1 25 है, मसावात 2 भी हमारे पास क्या 25 के इक्वल, तो पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास था। इसका 6 वाला पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लिख लें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास आ गया जी इसका 6 वाला, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या जी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमने इस वीडियो में हमने देखा जी सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 इसको हमने कंप्लीट सोल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सवाल नंबर 6 और 7 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम ये 2 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से करवा रहे हैं, तो प्यार में बस ज़रूर दिखाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।